कर्म करो पर फल भगवान को समर्पित कर दो, ऐसा कहना है स्वामी विवेकानंदा का। टेक एक्शन बट रिजल्ट शुड बी डेडिकेटेड टू ऑलमाइटी, स्वामी विवेकानंदा सेड लाइक दैट। क्या आप जानते हैं आप इस धरती में आए हैं कुछ जबरदस्त सफलता पाने के लिए, कुछ धमाका करने के लिए, और ये करने के लिए आपको 4 बातें समझना पड़ेगा जो निकल के आते हैं स्वामी विवेकानंदा का ये कहने पे कि कर्म करो और फल भगवान को समर्पित कर दो। क्या आप चाहते हैं जानना कि ये 4 बात क्या है? तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं प्रणव दास गुप्ता तहे दिल से आपको स्वागत करता हूं आपका चैनल स्टे सुपर फिट में। मस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर नियर एंड डियर वन। और आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन में जरूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन में भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कर्म करो और फल भगवान को समर्पित कर दो, ऐसा कहना है स्वामी विवेकानंदा का। कर्म करो मीन्स व्हाट? यू विल हैव टू टेक एक्शन। आपको जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के बाद जब आपको फल मिलेगा वो फल आपको समर्पित करना पड़ेगा भगवान को। और मैं वीडियो के शुरू में ही ये बात बता दूं कि भगवान किसी ने नहीं देखा, आपके हमारे हर के पास जीवित भगवान है। वो है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा माता और हमारा पिता। जितना जबरदस्त आपका मेहनत उतना ही जबरदस्त आपका सफलता होगा, यानी कि फल। और एक बात समझ लीजिए, यदि आप लक के भरोसे खेलोगे तो हमेशा डर रहेगा, लेकिन यदि आप मेहनत के बल पे खेलोगे और जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो जीत आपको मिलना निश्चित है। एक मेरा प्यारा स्टूडेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं जो जबरदस्त मेहनत करता है और उसको सफलता भी मिलता है और आगे मिलने का पूर्ण संभावना है, क्योंकि उसे मालूम है कि लॉ ऑफ कर्मा है क्या और उसे जिंदगी में कैसे अमल में लाना चाहिए। वो बच्चा हमेशा जिंदगी में मेहनत किया है और कर रहा है, पर जब भी उसको सफलता मिलता है तो वो सफलता का फल को पहले अपना मदर को समर्पित करता है। यही है निशानी एक सुपर चैंपियन बच्चा का। जब उसे क्लास 10th का रिजल्ट मिला, जो कि बहुत ताबड़तोड़ रिजल्ट था, सम्मान समारोह हुआ, काफी मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मिले। सम्मान समारोह के बाद हम दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रहे थे कि आगे का रास्ता कैसे प्रशस्त किया जाए। तभी तय हुआ कि आज जो रिजल्ट मिला ये अपना मम्मी को समर्पित करना है, और ऐसा ही उसने किया। यही होता है वाइज स्टूडेंट का निशानी। ये जो जानते हैं, जो उनका सक्सेस का रास्ता प्रशस्त करेगा, वो उस पे तुरंत एक्शन लेते हैं। ये बच्चा मेरे को अपना मेंटर और गाइड मानता है 2013 से, जबकि वो क्लास 6 में था। पर मैं ये मानता हूं कि ये बच्चा को अभी तक जो सक्सेस मिला और आगे भी जो जबरदस्त सक्सेस मिलने वाला है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रब का, उसका मम्मी का, उसका पापा का और उसका भैया का है। और ये चारों जन हमेशा इस बच्चा के साथ है और हमेशा इसको मोटिवेट और इंस्पायर करता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर। I am also grateful to your father, mother and your brother who have given me the opportunity to be a part of your success story. You and your family are always in my prayer. I always pray to Almighty to bless you and your family with more abundance in all areas of life. अब हम ये देख ले कि ये 4 बातें कौन कौन सा है जो कि मैं इस बच्चा में भी देखा हूं। ये सारा गुण इस बच्चा में है। पहला, अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत। ये बच्चा अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करता है और रब से, अपना मम्मी से, अपना पापा से और अपना भैया से भी। इफ यू आर इन लव विथ एनीथिंग और एनीबडी अपार्ट फ्रॉम दिस,
you are going to fall definitely. दूसरा गुण जो मैं इस बच्चा में देखा हूं, that is set your goal. ये बच्चा क्लास 6 से ही अपना जिंदगी का लक्ष्य तय कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, आपको हमको पहले तो लक्ष्य सेट करना पड़ेगा और उस लक्ष्य से हमें मोहब्बत होना चाहिए। और मोहब्बत भी अपना लक्ष्य से ऐसा वैसा नहीं, बेइंतहा मोहब्बत होना चाहिए, और वो भी दिल से। तीसरा, टेक एक्शन। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फल कर्म से ही मिलेगा, और जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। और मैं इस बच्चा में पीछे 7 साल में ये ऑब्जर्व किया हूं कि ये कर्म करने में पीछे नहीं हटता है, ये जबरदस्त मेहनत करता है अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दर्द तो लेना पड़ेगा। कर्म में तो दर्द है, तभी आपको वो फल मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको मेहनत जानबूझ के करना पड़ेगा, और यदि जानबूझ के आप मेहनत नहीं करोगे तो अनजाने में आप आलसी बने रहोगे और जिंदगी भर अपना किस्मत को कोसते रहोगे। और एक बात आप समझ लीजिए, किस्मत के भरोसे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतना ताबड़तोड़ आपका मेहनत होगा। इतना मेहनत मैं इस बच्चे को करते देखा कि आपको यदि मैं सारा कहानी बताऊं, आपका आंख से आंसू आ जाएगा। और चौथा, ऑलवेज डेडिकेट द रिजल्ट टू ऑलमाइटी। लेकिन यहां पे ये बात है कि भगवान को, रब को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, और हमारे साथ लिविंग गॉड हमारे मदर है। हमेशा जब आपको फल मिले तो इसे आप अपना मदर को समर्पित कीजिए। और एक बात जान लीजिए, आप जिंदगी में बड़ा सफलता अपना मम्मी और पापा और अपने भाई बहन के आशीर्वाद के बिना नहीं पा सकते हो। मैं तो ये बोलता हूं कि आपका क्लोज फ्रेंड आपका मम्मी होना चाहिए। अभी आप जिंदगी में जबरदस्त सफलता चाहते हो तब, अदरवाइज इस धरती में आए हो और इस धरती से चले जाओगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। यदि आपको सक्सेस आइकन बनना है, आप चाहते हो कि आपका ऑटोबायोग्राफी निकले, आप चाहते हो आपका जिंदगी पे मूवी बने, जबरदस्त मेहनत करो। ऐसा मेहनत करो कि लोग सुने तो रो पड़े। और एक दिन ऐसा आएगा, पूरा दुनिया आपको रोल मॉडल मानेंगे। इस बच्चा में मैं पीछे 7 साल में ये सारा गुण कम बेसी देखा है। लेकिन माय डियर सन, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ऑलवेज हैव दीज 4 थिंग्स विद इन यू एंड इंप्लीमेंट इट। I am sure you and everybody who is listening to it and who will follow these 4 things are definitely going to achieve massive success in their life and career. 4 पॉइंट क्या निकले? Love yourself, set your goal, take action and dedicate the result to Rab and your mother. यदि आप ऐसा करोगे तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे स्वामी विवेकानंदा का क्या कहना है, कर्म करो और फल को रब को समर्पित करो। और एक बात मैं आपको फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं कि कर्म किस्मत के भरोसे नहीं, आप अपना मेहनत के भरोसे कर्म करो, तभी आपको सफलता मिलेगा। आई प्रणव दास गुप्ता अगेन गिव थैंक्स टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल स्टे सुपर फिट एंड pressing the like button and giving comment on the comment box. Stay blessed, take massive action, dedicate your result to Rab and Mummy and stay super fit.